घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को एक घन दे रखा है। घन कैसा होता है? ये मान लो कि ये कोई घन, ठीक है। ऐसे दो घनों को मिला के एक घनाभ बनाया है ना। इसी के साथ मैच कर लेंगे, यूं 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 यूं। तो ये कोई घनाभ बनाता है, दो घनों को मिला के एक घनाभ बनाया है ना, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। और अपन को डायरेक्ट इसमें दे रखा है घन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? घन का आयतन। आयतन से अपन को भुजा निकालनी, तो माना कि घन की भुजा बराबर x से, क्या माना अपन ने? x से। और दिया क्या है? आयतन। घन का आयतन बराबर कितना होता है? सूत्र क्या है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। और अपन को यहाँ दे रखा आयतन है 64। तो अपन इसका सूत्र लगाएंगे, क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, पक्का। का आयतन बराबर भुजा, अपने भुजा अपन ने क्या माना? भुजा क्यूब माना, सूत्र है भुजा क्यूब। अब आयतन दे रखा अपन को कितना? 64 बराबर भुजा अपने पास लिए माना कितना है? x। तो x की घात कितनी हो जाएगी? 3। यही हो रहा है। अब देखो, अब अपन इसका घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घन निकालना। तो 64 अंडर रूट के बाद 3 आ जाएगा और यहाँ x, मतलब इसका घन निकालना। अब घन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे 64 पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 से कितनी बार गया? 3 और 2, फिर 2 से कितनी बार गया? एक बार कितना बचा? 6, फिर 2 बार 8, फिर 2 बार 4, फिर 2 बार कितने? 2, फिर 2, 1, ठीक है। 1 2 2 2 के जोड़े बना दिए, इसमें से 4 निकला, इसमें से भी 4 निकला, इसमें से भी 4 निकला। तो अपना घन कितना आ गया? 4। भुजा आ गई अपने पास कितनी? तो अपन इसको इस तरह से भी लिख देंगे 3 बार, यानी 4 × 4 × 4। इसका मतलब ये हो रहा है, बाहर निकाला तो खाली 4 रह जाएगा। तो x का मान, मतलब अपने पास x भुजा कितनी आ गई? भुजा बराबर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 64 का घन निकाला अपन ने। क्या निकाला? घन। मतलब उसका 3 बार, 4 का 4 से गुणा करें 16, 16 का वापस 4 बार फाड़ा बोले देंगे तो 64 है ना। समझ गए? इसको गुणनखंड द्वारा भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है? अब इस घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है, तो ये चीज 4 सेंटीमीटर आ गई। कितनी? 4 सेंटीमीटर। यदि घनाभ में एक घनाभ और जोड़ दिया तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8। मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, डबल हो जाएगी इससे, क्योंकि 2 आपस में जुड़ रहे हैं। तो अब अपन यहाँ पर, ये चित्र मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पर अपन मेन जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं पॉइंट लगा रही हूँ ना। क्या सूत्र है? 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये सूत्र। अब मैंने तुमको कहा कि इसकी घनाभ की लंबाई हो जाएगी, डबल हो जाएगी लंबाई। कितनी? 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। ऊंचा तो जितना उनको दोनों को साथ में मिलाए तो वही रहेगा, और चौड़ा भी उतना ही रहेगा। तो ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। ऊंचाई होगी, ऊंचाई भी 4
4 सेमी और ये क्या कहते हैं चौड़ाई भी 4 सेमी। खाली लंबाई में परिवर्तन आएगा क्योंकि दोनों को मिला के बना रहे। तो अब अपने इसमें सूत्र में जुड़ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू लंबाई है 8, ये आएगा। करो 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 और 32, जोड़ो 2 6 8 8 और 2 48 9, 3 3 6 1 7 है ना 78, सही। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है।